टीएमटी बार, मजबूती जो खुद से बोले। वेलकम टू लाइफस्टाइल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रंजीत और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लाइफस्टाइल, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे हम वास्तु के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि उसके बिजनेस में तरक्की मिले, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि वास्तु और बिजनेस का भी एक अनोखा कनेक्शन है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संजीव अग्रवाल, जो कि वास्तुशास्त्री है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, वास्तु कैसे हमारे बिजनेस में मदद करता है, इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 0120-715-3431, 0120-715-3432। वास्तु से जुड़ा हुआ या अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3431, 0120-715-3432। तो फ्रेंड्स, वास्तु से बिजनेस में कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं, कैसे सफलता पा सकते हैं, इसी पर है हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि ऑफिस और दुकान पर भी लागू होते हैं। अगर आपकी दुकान या ऑफिस में वास्तु दोष हो तो व्यापार या बिजनेस में सफलता नहीं मिलती। किस दिशा में बैठकर आप लेन देन आदि काम करते हैं, इसका प्रभाव भी व्यापार में पड़ता है। अगर आप अपने व्यापार या बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो ये वास्तु टिप्स अपनाएं। दुकान या शोरूम पूर्व दिशा में होना शुभ, दक्षिण दिशा में होना अशुभ, ये केवल एक भ्रम है। दुकान या शोरूम का मेन गेट दीवार के बीच में होना चाहिए। दुकान के अंदर बिक्री का सामान रखने के लिए सेल्फ, अलमारियां, शोकेस और कैश काउंटर उत्तर पश्चिम दिशा में बनाना अच्छा माना जाता है। दुकान के उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर या इष्टदेव की फोटो को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस हिस्से में पीने का पानी भी रखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बिजली के उपकरणों को रखने या स्विच बोर्ड लगाने के लिए दुकान का दक्षिण पूर्व हिस्सा उचित माना जाता है। दुकान के काउंटर पर खड़े विक्रेता का मुंह पूर्व या उत्तर की ओर और ग्राहक का मुंह दक्षिण या पश्चिम की ओर होना बेहतर माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शोरूम या दुकान का कैश बॉक्स हमेशा दक्षिण और पश्चिम दीवार के सहारे होना उपयुक्त माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान के मालिक या मैनेजर को दुकान के दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए। यदि कार्यस्थल पर छोटी किचन है तो इसकी दिशा दक्षिण पूर्व में बनाना बहुत अच्छा होता है। तो ये हैं कुछ वास्तु टिप्स जिनको अपनाने से आप अपने बिजनेस या व्यापार में खूब तरक्की पा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये रिपोर्ट देखने के बाद आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि यार कैसे वास्तु से हम तरक्की पा सकते हैं, हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो, अगर आपकी कोई शॉप है वो तो जानते हैं सर से इसी बारे में। सर, वास्तु और बिजनेस का क्या कनेक्शन होता है, यानी कि अगर हमारे दुकान पे या कहीं पे भी जहां हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें वास्तु दोष है तो वो किस तरह से असर डालता है? देखिए, वास्तु दोष जी, चाहे शरीर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे आपका आवास हो, सभी पर अपने प्रभाव को रखता है। बिल्कुल। हमारे जो ब्रह्मांड है उसके अंदर 5 तत्व हैं। जी। यदि कोई भी तत्व में कमती, बढ़ती, ज्यादा हो जाए तो उसका प्रभाव सीधा जातक पे यानी मनुष्य पे पड़ता है। जी। ये किसी धर्म का द्योतक नहीं है। बिल्कुल। हर धर्म पे इसका बराबर असर होता है, हर व्यापार पे इसका बराबर असर होता है। कुछ लोगों की भ्रांति है कि पूरब का बहुत अच्छा होता है, दक्षिण का बहुत खराब होता है, तो उसको भी निकाल देना चाहिए। चारों दिशाएं ईश्वर की दी हुई हैं। हमें अपनी बिल्डिंग बनाते हुए उन दिशाओं का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जहां पर हवा हमको चाहिए वहां हवा आनी चाहिए, जहां रोशनी आनी चाहिए वहां रोशनी आनी चाहिए जी। आकाश तत्व, धरती तत्व प्रॉपर होने चाहिए जी। साथ ही हमारे यहाँ
जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं हमारे भवन में शीलन तो नहीं है, जी, हमारे जो काउंटर हैं वो कहीं नौकदार तो नहीं है। बिल्कुल। जो नौकदार काउंटर होते हैं वो हमेशा मारक होते हैं, जी। इसलिए काउंटर के जो कोने हैं उनको गोल मुड़वाना चाहिए। जी। और माल जो हमारे यहाँ कम बिकता है, जी, उसका स्थान नॉर्थ वेस्ट में यानी कि वायम में करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बढ़िया होता है। कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र व्यापार में समृद्धि देने वाला है, वो अपने माल को खराब नहीं होने देता और उसको बाहर बेचने के लिए ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जो अपनी गद्दी है, उसके लिए व्यापार में मुख्य उद्देश्य है उस व्यापारी का सम्मान बढ़ना, प्लस वो अपने माल को सही तरीके से बेच पाए, इस बात का ध्यान रखना। तो साउथ वेस्ट यानी कि नृत्य के अंदर व्यापारी को स्वयं की गद्दी बनानी चाहिए। बिल्कुल सर, इस पर हम बात जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए दीपक। हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो हम बात कर रहे थे वास्तु किस तरीके से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, वास्तु के अकॉर्डिंग हमें किस दिशा में क्या चीज रखनी चाहिए। यहाँ तक कि सर जो रैक्स होते हैं या अलमीराज होती हैं हमारे शॉप या जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वहां पर, उसका भी एक डायरेक्शन बताते हैं कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? देखिए, हर व्यापार के अंदर डायरेक्शन का परिवर्तन होता है। एक पेट्रोल पंप का व्यापार करने वाले का डायरेक्शन अलग होता है, एक पिक्चर हॉल का अलग होता है, एक सर्राफे की दुकान का अलग होता है। बिल्कुल। तो हर व्यापार के डायरेक्शन में कुछ न कुछ परिवर्तन है। जी। सर्राफे की अगर किसी की शॉप है तो उसका पूरब में होना ज्यादा बढ़िया होता है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छा अपना शोरूम बना सकता है, अपना माल का दिखा सकता है, उसके फोटो लगा सकता है, उसकी समृद्धि बढ़ती है। साउथ वेस्ट उसके लिए, उसके मालिक के बैठने के लिए बढ़िया होता है। इसी प्रकार पेट्रोल पंप के अंदर जो उत्तरमुखी पेट्रोल पंप होता है, उनको मैंने अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा सर्वाइव होते हुए देखा है। जी जी, यानी कि डायरेक्शन का बहुत गहरा असर होता है। अगर जैसे हमें वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हमें बिजनेस में बढ़ोतरी करनी है या आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, भले वो पेट्रोल पंप का हो या कोई भी बिजनेस हो। और सर एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कुछ लोग क्या ज्यादातर लोग जो हैं अपनी शॉप पे या कोई भी वो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे मंदिर या इष्ट देव लगाते हैं, तो इसका भी कोई महत्व होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो लगाना चाहिए? देखिए, भगवान का स्थान हमेशा मन में होता है। जी बिल्कुल। लेकिन यदि हम अपने बिजनेस प्लेस के ऊपर इसको लगाएं तो उत्तर पूरब यानी ईशान के अंदर हमको भगवान का स्थान देना चाहिए। कई परिस्थितियों में वो स्थान नहीं बनता, ऐसी स्थिति में ईस्ट यानी कि पूरब में, नॉर्थ यानी कि उत्तर में हम वो स्थान बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थान हम बना सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, एस एस सिन्हा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए सर। मेरा सवाल है कि बेडरूम का दरवाजा अगर किचन के दरवाजा आमने सामने हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तनाव तो मिलता है मैडम इसके लिए, क्योंकि थोड़ी सी गुस्से में परिवर्तन होता है, गुस्सा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप अपने बेडरूम के ऊपर कॉपर का वायर यूज किया हुआ, प्रयोग में लाया हुआ लगाएंगे तो बेडरूम में इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि आप कॉपर का वायर लगाएंगे और उस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स होते हैं जो हम आपको अपने प्रोग्राम के जरिए बताते हैं, आपको वो अपना लेने चाहिए जिससे काफी फायदा होगा। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। छोटू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल है कि मेरा एक दुकान है जो दक्षिण दिशा में है। जी है ना? जी जी जी। तो आप सबसे पहले तो अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है वो कम कर लीजिए। छोटू जी, आपकी आवाज हमारे तक क्लियर नहीं आ रही है। जी, मेरा जो गेट है दुकान का दक्षिण दिशा में है। जी, तो आप क्या जानना चाहते हैं? जी, जो मेरा दुकान है वो दक्षिण दिशा में, तो लोग कहते हैं कि दक्षिण की दिशा में शुभ नहीं है, शुभ माना जाता है, तो क्या ऐसा कुछ मतलब है? ताकि ये आपकी भ्रांति है कि दक्षिण की दिशा कहीं गलत होती है, लेकिन आपको बैठने की दिशा ठीक रखनी होगी। आप दक्षिण की दिशा के पश्चिम में बैठिए, यानी कि फ्रंट पर सीधे हाथ की तरफ बैठिए, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन भारी माल आप फ्रंट पर रखिए, हल्के माल को उल्टे हाथ की तरफ रखिए, उससे आपके व्यापार में आने वाली रुकावट कम हो जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है।
बिल्कुल, तो ये एक महज कहते हैं कि भ्रम होता है कि इस दिशा में हमारी दुकान है या इस दिशा में हमने कोई शोरूम खोला है, जैसे कि सर ने बताया। तो सर वाकई में क्या ऐसा होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में आप कोई शॉप खोलनी है अगर मान लीजिए किसी ने, तो वो किसी भी दिशा में खोल सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? जिस तरह विज्ञान आविष्कार की जननी है उसी प्रकार हमारी सोच, हमारी नई भावनाओं की जननी होती है। बिल्कुल। हमारे मन में एक डर है कि कोई दिशा गलत होती है, वास्तव में कोई भी दिशा गलत नहीं होती। जी। अगर गलत होती तो साउथ में और वेस्ट में रहने वाले लोग इतने समृद्ध नहीं होते। अगर दक्षिण में आपका गेट आता है तो आपका एक उपाय ये भी है, और ये मैं यहाँ बैठ के सभी लोगों से कहता हूँ कि आप दक्षिण की दिशा में अगर आपका फर्श बनाया हुआ उस फर्श के नीचे एक चांदी का तार दबा दीजिए जो एक पिलर से दूसरे पिलर तक हो। उससे आपका मन और आपकी शॉप थोड़ी सी आरामदायक रहेगी आपके लिए और सुचारू रूप से आपका व्यापार चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अमरीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल कर सकते हैं आप। मेरा सवाल है कि मेरा घर पूरब मुंह की ओर है जी, पूरब की ओर है और सामने में उत्तर पूरब कोना जो जमीन का है वो कटा हुआ है, लेकिन मकान से आगे 10 फुट का जगह छूटा हुआ है। आपका उत्तर पूरब का कोना कटा हुआ है, उसके लिए आपको चाहिए मुंह देखने का शीशा जिसको मिरर बोलते हैं, वो उत्तर पूरब में लगा दीजिए। उससे आपका जो कटा हुआ कोण है वो ठीक हो जाएगा और यही आपका मकान आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। तो जैसा कि सर ने आपको बताया, आप उससे फॉलो कीजिए। ऑफकोर्स आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं, बट अगर हम करें तो इससे हमें काफी फायदा हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं। अवनीश कुमार। जी अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफस्टाइल में। अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारी दुकान में पूजा का मंदिर किधर होना चाहिए? जी, आपकी दुकान का जो मुख है उसका मुझको नहीं पता है, लेकिन मैंने बताया था और आपको भी बताता हूं कि या तो आप जहां से सूरज निकलता है पूरब का क्षेत्र या उत्तर का क्षेत्र या उत्तर पूरब यानी कि ईशान की तरफ अपने मंदिर को लगाइए। कोशिश करें जहां बैठते हैं उसके विपरीत आपका मंदिर हो, जिससे ईश्वर की निगाह आपकी ओर रहे, आपकी भावना इससे पवित्र होती है और रोजगार पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, रोजगार पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंदिर या इष्ट देव की फोटो लगाने से या ये होने से ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हरजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल करें। हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। तो सर मंदिर की बात हो गई और हम कई बार देखते हैं कि कई शोरूम्स होते हैं और दुकानें होती हैं, उनमें किचन भी बनाते हैं कुछ लोग। छोटा सा एक किचन होता है, एक पैंट्री टाइप का होता है, तो उसका भी क्या कोई डायरेक्शन होता है पर्टिकुलर कि उसी डायरेक्शन में वो होना चाहिए? देखिए, ऐसा बताना बड़ा मुश्किल क्यों है कि कई बार हमारी दुकान विभिन्न कोणों में होती है। जी बिल्कुल। और हम लोग फ्रंट पे कभी भी ये नहीं बना सकते कि एक छोटी सी पेंट्री हम किसी भी शॉप की या किसी भी जगह की फ्रंट पे दे दे, हमको पीछे ले आना होता है। तो या तो अग्निकोण पड़ता हो, नहीं तो वायब पड़ता हो तो सबसे अच्छा है। या दक्षिण में आप भी पेंट्री बना सकते हैं, उसका आपको नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कुछ लाभ ही रहेगा। लेकिन उत्तर के क्षेत्र में पेंट्री कभी नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आपने बताया। और एक चीज मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त को भी जानना चाहते होंगे कि जो मतलब हमारी जो लक्ष्मी आ रही है उसको हम कैश बॉक्स में रखते हैं, उसको पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में हमें अपना कैश बॉक्स रखना चाहिए, ये इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं। जी मैम, मेरा नाम रजनीश कुमार है। जी रजनीश जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल कीजिए। ये मैं बोल रहा था कि एक जगह मैंने लिया था, तो उसकी जब मैंने खुदाई कर रहा था तो उसमें मतलब कि हड्डी के टुकड़े निकल गए थे, तो उसका क्या वास्तु मतलब उपाय है? देखिए सर, जहां पर हड्डी के टुकड़े निकलते कहते हैं ऐसी भूमि थोड़ा खराब होती है, लेकिन आप इसकी चिंता ना करें। आप उस मिट्टी को ठीक कीजिए, उसकी छनाई करिए और उसके अंदर गाय का गोबर और उसका मूत्र साथ में थोड़ा सा गंगा जल डाल के 3-4 दिन उसको पड़ा रहने दीजिए। बाद में हल के द्वारा उस जगह को ठीक करा दीजिए, उस गोबर को पूरी जमीन में मिला दीजिए। निश्चित तौर से आपकी जमीन फलीभूत हो जाएगी, आपको लाभ देगी।
बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसा सर ने बताया आप वो कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं। अजीत कुमार पांडे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना सवाल कर सकते हैं आप। यहाँ सर मैं दुकान दिया हुआ हूँ, उत्तर साइड का दुकान है ना जी। और बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा है। जी आपसे पहले गुजारिश है कि आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज इको हो रही है। जी अब आप अपना सवाल कीजिए। जी उत्तर दिशा की दुकान है जी। तो आप जो बता रहे हैं वो पश्चिम दक्षिण साइड में कौन सा रखे हुए हैं? कौन सा पैसा रखने वाला रखे हुए हैं? इसके लिए आपको करना चाहिए पश्चिम दक्षिण से अपने काउंटर को हटा के आप दक्षिण में काउंटर रखें, यानी कि दुकान के बिल्कुल पीछे की तरफ अपना काउंटर रखें, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। माल को, जो माल आपकी दुकान पर रुका हुआ है, उसे नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायब में लगाइए। आपको फलित होगा, आपको लाभ होगा। जी हाँ, आपको बहुत लाभ होगा और लक्ष्मी खूब आपके पास आएगी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव सिंह है। जी गौरव जी आपका स्वागत है। अपना सवाल कर सकते हैं आप। बोलो कि मेरा हेलो हेलो जी बताएं। हाँ, मेरा जो है ना तो दक्षिण की ओर जो है सो मुंह करके मेरा घर है जी। और घर जो है सो वो आगे में उसका जमीन अधिक है और पीछे थोड़ा कम है, तो उससे क्या कोई हानि उनी भी है क्या? इसके ऐसे घरों के अंदर बरकत की कमी होती है, धन कम रुकता है, खर्चा ज्यादा होता है। आपको चाहिए कि उसका जो चौखट है, उस चौखट में चांदी का तार को एक पिलर से दूसरे पिलर तक लगाइए, और जहां पर आपकी धरती कट रही है, आपकी दीवार कट रही है, वहां पर एक मुंह देखने का शीशा, जिसको मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, वो आप लगा के उस दीवार को ठीक कर लीजिए। आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप एक मिरर लगा लीजिए, और जिस तरीके से सर ने जिस डायरेक्शन में बताया उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। हम आपको बता रहे हैं कि वास्तु किस तरीके से इफेक्ट करता है आपके बिजनेस में। आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप वास्तु के मुताबिक कैसे चल सकते हैं, वो उस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं। अभिषेक कुमार। जी अभिषेक जी आपका स्वागत है। अपना सवाल कीजिए। घर का पूजा रूम कौन दिशा में होना चाहिए? जी सर बताएं। आवाज नहीं आ रही साहब। आपकी आवाज अभिषेक एकदम क्लियर नहीं आ रही हमारे तक। आप एक बार सवाल दोहराएं और अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। घर का पूजा दिशा कौन होना चाहिए? घर का पूजा रूम है, वही पूछना चाहता हूँ। सर पूजा सर आई थिंक पूछ रहे हैं। देखिए सर, पहले अपने घर का आपने घर बताया कि आपका घर पश्चिम मुखी है। आपको अपनी जो पूजा का स्थान है वो पूरब में रखना चाहिए, जहां से सूरज निकलता है वही स्थान पूजा का होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डिप्रेशन की स्थिति में भी हैं, तो सबसे पहले अपने बेडरूम को आप सेट कीजिए। बेडरूम अपना साउथ वेस्ट में लेके जाइए, तभी आपको लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको बेडरूम का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना होगा, तो आपका जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो कम होगी और उसके बाद और भी ज्यादा परिवर्तन आएगा आपकी जिंदगी में, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं। हेलो जी आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं। जी हम मनीष कुमार। जी मनीष जी अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो दुकान का शटर है वो पश्चिम की तरफ को है, तो पूजा वाला किस तरफ होना चाहिए? जी सर बताएं। अगर आपका शटर पश्चिम में है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको बैठने के लिए साउथ के अंदर आपको अपनी कुर्सी डालनी चाहिए, पूरब की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। माल लगाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दक्षिण की दिशा में, साउथ की दिशा में शीशा ना लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप साउथ की दिशा में शीशा ना लगाएं, ये सर ने आपको बताया। और जो जो उपाय बताया उसको प्लीज फॉलो कीजिए, आपको फायदा होगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं। अजीत कुमार। जी अजीत जी आपका स्वागत है। अपना सवाल कर सकते हैं आप।
हाँ मैम, पूछना है ना कि मैंने एक कंप्यूटर यूज खोला है जी और मेरा जो ऑफिस है जहाँ पे हम बैठते हैं ना जी, वो जो है वो पश्चिम दिशा में है। अच्छा, और अभी सही से चल नहीं पा रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे? सर, इसके अंदर जो पश्चिम दिशा का आपका ऑफिस है, तो जो दरवाजा आपका है, मेन गेट आपका है ऑफिस का, उसके दाहिनी तरफ आप बैठिए। कंप्यूटर अपने राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ रख के आपको लाभ होगा। लेकिन मुझको ये लगता है कि आपके ऑफिस के अंदर एनर्जी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से आपका मन नहीं लगता है वहां पर, आपको परेशानी रहती है। तो कहीं ना कहीं से विंडो के द्वारा वहां पे जरूर हवा आने दें, उससे आपके ऑफिस में एनर्जी सही होगी और आपका ऑफिस सही चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि भले ही आपकी शॉप हो, कोई बिजनेस हो, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना, ऑफिस हो, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिविटी आती है जिस तरह सर ने बताया कि लाइटिंग आने दे और बाहर से जो एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी हमेशा एंटर करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम शंभू कुमार सिन्हा है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल है मैडम कि हमारे घर में हर हमेशा मतलब बहुत सा मतलब बीमार पड़ रहता है लोग। हमारी वाइफ हर हमेशा बीमार रहती है जी। उसका क्या कारण है? थोड़ा सा हमारा जो पूजा का घर है वो मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में। जी बताएं सर। सर, आपका जो टॉयलेट है वो आपके घर की बीमारी का कारण है। आप अपने टॉयलेट को जो आपका उत्तर पूरब यानी ईशान के अंदर बना हुआ है उसको हटा दीजिएगा। ईशान के अंदर मंदिर ले आइएगा और टॉयलेट को जो पूजा का स्थान है साउथ वेस्ट में वहां पर ले जाइएगा। आपके घर से बीमारी 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने आपको बताया उस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिए और आपको फायदा होगा। सर, आप हमारे शो में आए, लेकिन जाते जाते आप प्लीज कुछ टिप्स बताते जाइए वास्तु के, कि जो कि बिजनेस में अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली, ताकि हमारे दर्शक जो हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो सके। आपने क्वेश्चन पूछा था कि धन का स्थान, व्यापार में धन की बड़ी आवश्यकता होती है। धन का स्थान हमेशा उत्तर में होता है। आपको अपना धन का स्थान यानी कि अगर आप अलमारी के अंदर धन रखते हैं तो उत्तर दिशा में रखिए, दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलेगा, आपका धन रखने की व्यवस्था बढ़िया रहेगी। दूसरी बात, आपके यहाँ रोशनी प्रॉपर होनी चाहिए, हवा का दबाव बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे आपकी बिल्डिंग आपका सामान सब एनर्जेटिक रहेगा, आपके यहाँ के ग्राहक रुकेंगे और वो आपका माल लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए और आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स दी वास्तु के अकॉर्डिंगली कैसे बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।